यज्ञ बहुत सारे, उनमें से अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ के बारे में ऐसी धारणा हो गई थी। कल या परसों मैंने आपसे कहा था कि पशुओं को मारकर यज्ञ में बलि दी जाने लगी थी। तो मैंने बलिवेश देव यज्ञ का अर्थ आपको समझाया था। यज्ञ में पशु बलि देने का कहीं भी विधान नहीं है। देवताओं के सामने बलि देना, इससे देवता प्रसन्न होंगे, ये गलतफहमी है, इसको निकाल दीजिए मन से। अश्वमेध यज्ञ का मतलब भी ये नहीं है कि घोड़े को मार के अग्नि में आहुति दे दो, गाय को मार के आहुति दे दो। अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ केवल राजा लोग ही करते थे, शासक लोगों को ही करना चाहिए। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब भी ये नहीं है कि घोड़ा छोड़ो, उसके पीछे सेना जा रही है, जिस राजा ने गुलामी स्वीकार कर ली वो ठीक, नहीं तो युद्ध लड़ और उसे हराएंगे, मारकाट करेंगे, ये भी अश्वमेध यज्ञ नहीं है। देखिए, वेद की जो संस्कृत है वो सामान्य संस्कृत से अलग है। सामान्य संस्कृत में अश्व का अर्थ है घोड़ा। क्या अर्थ है? घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। बांग्ला में क्या कहते हैं? अश्व भी कहते होंगे, पर वेद में अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है। गौ, गाय को क्या कहते हैं संस्कृत में? गौ। पर सिर्फ गौ ही अर्थ नहीं है वेद में। इस पृथ्वी को भी गौ कहेंगे, विद्वानों की वाणी को भी गौ कहेंगे। तो गौ का अर्थ वाणी भी है, पृथ्वी भी है, सूर्य की किरणें भी हैं। तो वेद में अर्थ उस शब्द का जो धात्वर्थ है, जो उसकी रूट है जिससे वो शब्द बना है, उसके आधार पर होगा। जो कुछ भी चल रहा है गतिशील है, गच्छति की गौ। तो गोमेध यज्ञ में गाय का कोई मतलब ही नहीं है। वहां पृथ्वी का मतलब है ऐसी जमीन जो बंजर है उसको उपजाऊ बनाना, जमीन के अंदर कहाँ सोना चांदी तांबा पेट्रोल यूरेनियम वगैरह है उसको खोजना निकालना, धरती को समृद्ध बनाना प्रजा के लिए, जनता के लिए। ये गोमेध यज्ञ है। कौन करेगा? मैं या आप? राजा करेगा जिसके हाथ में शासन है। अश्वमेध यज्ञ, अश्व का अर्थ अश्वमेध यज्ञ में वेद में घोड़ा नहीं है। यत् किंचित अश्नोति अध्वानम, जो भी मार्ग तय करता है वो अश्व है। आज के अर्थ में आप मोटरसाइकिल को भी अश्व कह सकते हैं। जहां अश्वमेध यज्ञ है वहां संदर्भ से, रिलेवेंस से अर्थ होगा राष्ट्र। अश्व वही राष्ट्रम, ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। अश्व क्या है? राष्ट्र। तो राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा, राष्ट्र के बाहर से रक्षा, राष्ट्र के अंदर सुख शांति बनी रहे, ये प्रयास किसे करने हैं? तो अश्वमेध यज्ञ कोई एक दिन या साल भर करने वाला प्रोग्राम नहीं है, निरंतर चलने वाला यज्ञ है। राष्ट्र की सीमाओं के बाहर से कोई आक्रमण न कर दे, हर समय निगरानी रखनी पड़ेगी कि नहीं। दूसरे देशों में हमारे देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहे, तो आपकी जासूसी संस्थाएं दूसरे देशों में भी निगरानी रखेंगी कि नहीं? ये काम एक दिन का है कि हमेशा करते रहने वाला है? देश के अंदर समुदायों में आपस में शांति रहे, जातियों में आपस में लड़ाई न हो, समुदायों में संघर्ष न हो, अंदर भी सुख शांति रहे, ये प्रयास पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कोई चोर किसी के यहाँ चोरी न करे, कोई ताकतवर मिलकर गुट बनाकर कमजोर को सताने न पाए, अगर सताएं तो दंड से न बच सकें, ये इंतजाम किसको देखना है? राजा को, राज्य व्यवस्था को। अब आप उसे प्रधानमंत्री कह लो, तो ये उनके करने का यज्ञ है। यज्ञ मतलब दूसरों की भलाई का कोई भी काम यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब अग्नि में आहुति देना ही नहीं है, वो यज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा है, अग्निहोत्र। यज्ञ का मतलब होता है जहां भी दूसरों के सुख के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यज्ञ होगा। आपने बरसात बीतने के बाद अपने किचन को साफ किया और एक डब्बे में देखा सूजी। सूजी जानते हैं ना आप, जिससे हलवा बनता है, शीरा बनता है। थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी सूजी अभी खराब हो जाएगी और दिन रखी रही तो आपने सोचा कि चलो इसका हलवा बना लें। तो यज्ञ करने के लिए 3 चीजें चाहिए। आपका कोई भी काम यज्ञ बन जाए इसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो देव पूजा। देव पूजा मतलब चीजों के, अलग अलग चीजों के गुण स्वभाव क्या है, किसको किसके साथ मिलाने से स्वाद उपजेगा, ये समझना देव पूजा हुई। हर पदार्थ की दिव्यता को, विशेषता को समझना देव पूजा।
तो आपको सूजी के गुण पता है, आपको चीनी के गुण पता है, घी के गुण पता है, पानी के गुण पता है। इनको मिला करके ठीक मात्रा में मिलाइए तो हलवा बनता है, ये आपको पता है। ठीक मात्रा में मिलाना, ठीक तरह से मिलाना, इसको कहते हैं संगतिकरण। हलवे में आप लहसुन डालेंगी या किशमिश डालेंगी, इलायची डालेंगी? सूजी के हलवे में लहसुन प्याज पड़ेगा? तो ये संगतिकरण नहीं हुआ, ये विसंगतिकरण है। जिसको नहीं मिलने देना वो नहीं मिलने देना, जिसको मिलाना है उसी को मिलाना, ये संगतिकरण। तो दिव्य पदार्थों के गुण तो आपने जान लिए, उनको ठीक तरह से मिलाना संगतिकरण। अच्छे से आपने मिलाया, अच्छी अच्छी चीजें उसमें डाली, केसर डाला, इलायची डाली, किशमिश डाल दिए, हलवा बन गया। कितना बना? 1 कटोरी। बड़ा स्वादिष्ट हलवा बना और आपने अकेले चुपचाप रसोई में बैठकर खा लिया, ये सोच के कि 1 कटोरी हलवा ही तो है, सबके हिस्से में तो आएगा नहीं, तो मैं अकेले ही खा लेती हूँ। तो ये अच्छा तो बना हलवा, पर यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ कब होगा कि आपने सोचा कि ये हलवा सूजी का इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको माने किनको? पति। तो प्रेम से आप इनको कह देते, इनको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने हलवा खुद नहीं खाया, पति के लिए रख दिया। ये आपका यज्ञ हो गया। पति आए दोपहर में खाना खाने, अपनी दुकान छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, तो आपने हलवे की कटोरी उनके सामने रख दी। तो पति ने पूछा तुम्हारा हलवा? तो आपने बोला 1 कटोरी बनाए, खा लीजिए, आपको ज़्यादा पसंद है। तो पति ने कहा अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, बेटा जो पढ़ता है बेंगलोर आ रहा है, आज दोपहर की ट्रेन से, ट्रेन लेट हो गई है, आता ही होगा, उसको भी बहुत पसंद है हलवा, 1 ही कटोरी बनाए ना, उसके लिए रख देते। ये पति का यज्ञ हो गया, ठीक है ना। अपने सुख को बाद में, दूसरे का सुख पहले। अगर हलवा पर्याप्त है तो सब मिल के खाएंगे, दूसरों का सुख भी जहाँ जोड़ लिया वहाँ यज्ञ हो गया। क्या हलवा बनाया था, ये खाना बनाया था ये। तो पति ने कहा कि हलवा तो 1 कटोरी है, बेटे को बहुत पसंद है, बड़े दिनों में आ रहा है, तुम्हारे हाथ का हलवा तो उंगलियां चाटता रहता है वो, बस ये 1 कटोरी हलवा उसके लिए रख दो। ये पिता का यज्ञ हो गया। बेटा आया, उसने बताया नहीं था, अपने दोस्त को साथ ले आया, चल घूम के आते हैं कागज में, तो साथ ले आया। अब क्या करें? बेटे को चुपके से माँ ने बताया ये हलवा 1 कटोरी है। तो बेटे ने क्या किया, जब लास्ट में मिठाई खाते ना, आखिर में खाना वाना खा के, तो जब उसके सामने हलवे की कटोरी वहाँ रखी हुई थी, तो बेटे ने माँ से कहा माँ पता नहीं क्या बात है, ट्रेन में कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो दर्द सा हो रहा है, मैं ये हलवा नहीं खाऊंगा, बहुत हो गया खाना, मेरे बस का नहीं। तो दोस्त के सामने वो हलवे की कटोरी रख दी गई। वो अतिथि है ना, घर में पहली बार आया है। तो अब ये सब का, तीनों का मिलकर यज्ञ हुआ कि नहीं? दूसरे के लिए आपने अपना सुख छोड़ा, इसको यज्ञ कहते हैं। उसी को परिवार कहते हैं जहाँ यज्ञ होता है, मतलब दूसरे का सुख पहले, मेरा सुख बाद में। अच्छा, किसी दिन अगर घर में आपने ये समस्या पाई कि जल्दी है, कोई ऐसी बात है, एक ही चीज बनाई जा सकती है, तो किसके स्वाद को आप पहले रखेंगी? अपने स्वाद की चीज बनाएंगी या पति सास ससुर के बच्चों के? दूसरों का स्वाद। और पति या घर का कोई भी सदस्य बाहर से लौट रहा है, खाने पीने की कोई चीजों की दुकान पड़ी, मिठाई की, नमकीन की, कैसे थोड़े एक ही चीज खरीदी जा सकती है, तो किसके स्वाद की खरीदेंगे? उसको अच्छी लगती है, पत्नी को अच्छी लगती है, फिर माँ को अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो वो आप खरीद लाओगे। दूसरे का सुख पहले होता है, तो इसको यज्ञ कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने तो बहुत सारे सवाल पूछे, मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा। 2 दोस्त ईश ग्राम से पढ़ने के लिए हैदराबाद में रहते हैं, तो एक कमरा उन्होंने शेयर करके रखा हुआ है, आधा किराया एक देता है, आधा किराया एक देता है। दोनों दोस्त एक कमरे में रह रहे हैं, एक पंखा है, गर्मी है, एक दोस्त को बुखार आ गया और उसे बुखार में सर्दी लग रही है, पंखा उसे अच्छा नहीं लग रहा। इस दोस्त का एग्जाम है, कल परीक्षा है, पेपर है, इसको पढ़ना है और पेपर देने के लिए पढ़ना भी है कुछ देर तक, और फिर नींद भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा।
तो पंखा अगर चलाएं तो उसका बुखार बढ़ेगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। और अगर पंखा चलता है तो उसका बुखार बढ़ जाएगा और इसको तो नींद आ जाएगी, इसका पेपर अच्छा हो जाएगा। और पंखा अगर चलाता है दोस्त तो उसका बुखार बढ़ जाएगा। बुखार जिसको आ रहा है वो सोचता है कि अगर पंखा चलेगा तो मेरी बीमारी बढ़ेगी, पर इसका पेपर खराब हो जाएगा। क्या करना चाहिए बताइए? पंखा चलाया जाए कि नहीं चलाया? भाई उसका पेपर खराब हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ी समस्या है कि उसका बुखार बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। समस्या कौन सी बड़ी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि दोनों मित्र हैं। अगर दोनों में मित्रता गहरी है तो जिसको बुखार है वो कह रहा है कि पंखा चला, मैं थोड़ा उधर लेट जाता हूँ, फिर भी बुखार बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, 4 दिन और बुखार रहेगा और 4 दिन एंटीबायोटिक खा लेंगे, तेरा पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए। और दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं, तेरी बीमारी बढ़ेगी, एंटीबायोटिक भी पेट खराब करते हैं, नहीं पंखा मैं नहीं चलाऊंगा, मेरी पढ़ाई कुछ कम रह गई है, थोड़ा रिवीजन कर लूंगा, पंखा चलेगा तो नींद आ जाएगी, मैं जागते हुए पढ़ूंगा, पेपर और अच्छा होगा, पंखा नहीं चलता। दोनों दूसरे को सुखी करने के लिए बहाने बना रहे हैं, तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मित्रता है। तो दूसरे का सुख पहले जहां आपके मन में आया वहां से यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होती है? आज यज्ञ की आपने पूर्णाहुति की। और देखिए यज्ञ पूरा नहीं होता बिना दक्षिणा के। तो जो भी विद्वान हैं यज्ञ कराते हैं, उन्होंने यज्ञ कराने में भूमिका निभाई है, उनको दक्षिणा दीजिए। तो आपसे दक्षिणा मांगता हूं। रोज जीवन के बड़े सुख पाने के लिए समय निकालेंगे, ईश्वर की प्रार्थना उपासना के लिए रोज समय निकालेंगे, 10-15 मिनट कम से कम, हाथ उठाइए तो मेरी दक्षिणा पूरी। गायत्री मंत्र, विश्वानी देव, 2-4 मंत्रों का अर्थ जान लीजिए। और शनिवार को यहाँ यज्ञ होता है। जो लोग मंत्र नहीं जानते वो भी आए। आर्य समाज के अधिकारियों से कहूँगा कि ये प्रचार करें कि आर्य समाज में आकर प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से सच्चे मन से की गई प्रार्थना सफल होती है। जो भी आप चाहते हो प्रार्थना करो। ऋषि दयानंद ने एक छोटा सा मंत्र दिया था, रुई धुनने वाले को, ओम, इसका जाप। यहाँ पर यज्ञ में इतना ही वो बोल ले, ओम, ये सबकी रक्षा करने वाले, सबको सुख देने वाले परमेश्वर। बीच में अपनी भाषा में, बांग्ला में अपनी प्रार्थना कहो, हे भगवान मेरे दुख दूर करो, मुझे सुख दो। विश्वानी देव का अर्थ है स्वाहा कहते हुए कहो, मेरी प्रार्थना पूरी करो, सफल करो। इतना तो हर बिना पढ़ा लिखा भी ये प्रार्थना कर लेगा ना। समझाइए तो सही लोगों को। क्यों शिकायत करते हैं कि लोग कम आते हैं? आएंगे, उनके मन की बात तो बताओ ना। मैंने कहा कि बच्चे को भी समझाया जा सकता है, ऐसा करने से उसका भला है, ये बताओ। आपकी संख्या बढ़ेगी, ये प्रयोजन छोटा है, उसको लाभ होगा यहाँ आकर प्रार्थना करने से। शनिवार को देखिए भीड़ लग जाएगी। और समय की सीमा मत मानिए कि सुबह 8 से 9 बजे आना। पूरे दिन पुरोहित उपलब्ध रहे, दिन भर यज्ञ हो रहा है, जब मन करे तब आ जाओ। ओम स्वाहा मंत्र पुरोहित बोल दें, प्रार्थना पूछ लें क्या करना चाहते हो, वही मंत्र बोल दें, आहुति दिला दें, आशीर्वाद दें, जाओ तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। तो शनिवार को आर्य समाज में आकर प्रार्थना कीजिए। रोज अपने घर पर कीजिए, शनिवार को आर्य समाज में आकर प्रार्थना कीजिए। यहाँ सत्संग होता है, यज्ञ होता है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हर शनिवार को ना आ सके कोई बात नहीं, कभी कभी तो आ जाओ, इतनी छूट दे रहा हूँ, ठीक है। दक्षिणा रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा कुछ योगाभ्यास, कुछ आसन, प्राणायाम, व्यायाम, जॉगिंग, वॉकिंग जरूर करेंगे। हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर दीजिए। सारे काम छोड़कर बच्चों के साथ जरूर बैठेंगे और उनसे पूछेंगे आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त कैसे, उनके साथ मिलिए, मिलिए, उनकी समस्याएं पूछिए और उन्हें एक अच्छी कहानी सुनाइए। ये बड़ों के लिए है। घर में अगर दादा दादी, नाना नानी है तो बहुत अच्छी बात, ये काम उनका है।
लेकिन परिवार को एक साथ मिलकर बैठकर बातचीत करने का मौका भी निकालना चाहिए। रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन ये करते रहे। प्रार्थना करें, शरीर को स्वस्थ रखें, रोज थोड़ा स्वाध्याय करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें जिसको समझने में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, किताब नहीं है तो YouTube पे कोई अच्छी चीज सुन लीजिए, अच्छे अच्छे विद्वानों के भाषण, व्याख्यान, प्रवचन पढ़े हुए सुनिए, उससे बुद्धि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, जीवन की नई दिशा मिलेगी। ऐसी चीजें सुनिए, पढ़िए। तो जीवन में जो बड़े सुख पशु शरीर में नहीं पाए जा सकते, उन सुखों को पाने के लिए समय निकालिए। ऐसा करके आप मनुष्य जीवन को सार्थक कर रहे होंगे। ये आप करते रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास लेकर मैं जा रहा हूँ। मेरी दक्षिणा को 2.5 दिन में आया आपके बीच। बहुत सारी बातें मैंने कहनी चाहिए, बहुत देर तक बोला भी, 2-2 घंटे भाषण, मुझे और जगह नहीं लेने पड़े। मुझे याद नहीं आता कि 2 घंटे 2.5 घंटे में बोलता रहा हूँ। 45 मिनट 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान का समय रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलते भी रहो तो लोग बोर हो जाते हैं। तो जब भी आप सुनते रहे, बड़ी देर तक आपने सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हैं, कुछ काम की लगी हैं, तो उन्हें जीवन में अपनाइए और उसका श्रेय, उसका क्रेडिट ऋषियों को है, जिनकी बातें मैंने पढ़ी, सुनी, समझी, विद्वानों की बातें मैंने तो संक्षेप में सरल बनाकर आप तक पहुँचा। और अगर आप बोर हुए, परेशान हुए, आपको लगा कि सब बेकार की बातें इन्होंने की हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रतीक रितेश जी की है और उनके मामा जी की है। यही दोनों गुरुकुल एटा पहुँचे और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि आपको कागज नगर ईश ग्राम आना है।